India also is on a high alert after the first coronavirus case was confirmed in the country. जिस दिन ये पूरा लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तब किसी को आइडिया नहीं था कि क्या होगा आगे या फिर कैसे रिएक्ट करना है इस पे। सबको ऐसा लग रहा था कि एक मिनी समर वेकेशन है, चलो इंटरनल्स थोड़ा आगे बढ़ गए, मस्त मज़ा करेंगे। लेकिन इस समर वेकेशन का एक ही खास बात जो है, जो हमें उतना पसंद नहीं आया, वो था कि घर में ही रहना है, बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि अगर बाहर चले भी गए तो करेंगे क्या, सब कुछ तो बंद है। और फिर कर्फ्यू लगा दिया, फिर तो भाई पूछो ही मत, घर में ही बंद हो गए। फिर भी स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था कि भाई कॉलेज से मतलब चलो अभी 1 महीना हुआ था कॉलेज शुरू हुए, और जैसे ये हुआ तो 1 महीने के गैप के अंदर एक और वेकेशन आ गया। तो स्टार्टिंग में सब एक्साइटेड थे कि क्या टाइमिंग है ब्रो, क्या टाइमिंग है। पर फिर कुछ ऐसा हो गया। Also said for 1 week all universities will be shut in Karnataka. 31 people have come in direct contact with the Kalburgi man who is tested positive. यहीं पर पहली बार रियलाइज़ हुआ कि दोस्त साथ रह सकते हैं मगर पास नहीं। हम सब अपने दोस्त के साथ ऐसे मस्त मलंग होकर रहना चाहते हैं, पर जब घर के बाहर नहीं निकल पाए तब पता चला कि भाई फंस गए अंदर। लेकिन उनसे हर रोज़ कॉल पे बात करना, और वो जो गुजरे हुए दोस्त थे ना, जिनको मतलब पता नहीं कितने महीने साल हो गए होंगे बात किए बगैर, उनको फ़ोन करके बोलना भाई कैसा है। ज़्यादा ऐसा कुछ कंटेंट वाला बात नहीं होता था, कुछ होता नहीं था बात करने के लिए। लेकिन पता नहीं 1-1 घंटे 2-2 घंटे निकल जाते और कॉल रखने के बाद ऐसा कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता, पता नहीं क्यों पर मिलता ज़रूर। इस लॉकडाउन के टाइम ने हमें ये भी सिखाया कि नए दोस्त कैसे बनाएं। अब तुम बोल रहे होगे कि भाई घर में बैठे हैं, नए दोस्त कहाँ से बनेंगे। मैं अपने घर में बैठे हुए दोस्तों की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ अपने माँ बाप। वैसे तो मतलब इनके पास टाइम नहीं होता, ना ही हम इनको टाइम देते हैं। अब तो ऐसा बिग बॉस वाला सीज़न हो गया था, वो हमसे लड़ रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं, काम वो हमसे करा रहे हैं, हम काम कर नहीं रहे हैं। क्या मतलब भाई अपना ही सीज़न निकाल सकते हैं एक मतलब। बट एट द एंड ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ, लेकिन दिल की बातें शेयर करना काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब दिन में इतना टाइम मिलता था, लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं करने में निकाल दिया। पहले हफ्ते तो मतलब पूछो ही मत, सब लोग मनी हाइस्ट का डाल रहे हैं, चलो देख लिया। GOT बहुत सालों से देखना था, नहीं देखा अभी तक नहीं देखा, देखूंगा भी नहीं शायद। यूट्यूब सीरीज़ और जो भी मतलब छोटे छोटे थे ना, उनको पाइल अप करके ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट चीज़ बन गई। मतलब बहुत हफ्ते निकाल दिए ऐसे ही टाइम पास करने में। पर इसी टाइम पर रियलाइज़ हुआ कि हम सब अपने आप को एक जब करियर के वाइज देखते हैं, गोल्स को रियलाइज़ करो, उनको इमेजिन करो, कहाँ हम तो मतलब सुंदर पिक्चर के एक लेवल ऊपर हैं, लेकिन काम क्या किया उसके लिए, कुछ भी नहीं शायद। जब ये रियलाइज़ हुआ ना, तब भाई कुछ करने का मन हुआ। गूगल का सही इस्तेमाल किया, फिर कुछ कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट किए, और धीरे धीरे छोटा छोटा मतलब बहुत ही एक एपिसोड देख के अपनी स्किल आगे बढ़ाए। वेब सीरीज़ में आगे नहीं बढ़ा, लेकिन कुछ कोर्सेस में ज़रूर, और अपने इंटरेस्ट में जो था वो किया मैंने। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मतलब इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज़ थी, या फिर इंजीनियरिंग नहीं, बहुत जो भी हम पढ़ रहे हैं एक ऐसी चीज़ हुई होगी, एक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहा होगा। मतलब इट वॉज समथिंग लाइक कुछ और नहीं, ये दिस वॉज द मोस्ट नियरेस्ट थिंग जो हमें अच्छा लग रहा था, तो चलो ज्वाइन कर लिया। बट जब तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारे हाथ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, ये टाइम कुछ वैसा ही था। दैट इज़ टू रियलाइज़ कि तुम एक्चुअल में क्या कर सकते हो, और एक्चुअल में तुम्हें इंटरेस्ट है किस चीज़ में। बहुत लोगों ने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया, शायद तुम उनमें से एक हो, मैं तो एक था। कुछ महीने पहले ही थोड़ी बहुत चीज़ें बदलने लगी। अब द स्टार्टिंग थिंग फॉर दिस इज़ कि तुम रिसर्च करना शुरू करो, अपने दोस्तों से पूछो, वेबसाइट्स में ऐसे ढूंढते फिरो कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिखो कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें खुद इंटरेस्टिंग लगती है, जो तुम्हें ऐसी लगती हो जो मतलब तुम्हें करना है। नॉट बिकॉज किसी ने कहा, नॉट बिकॉज कि तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, बट बिकॉज कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है, तुम उसमें कुछ करना चाहते हो। बिकॉज द मैटर ऑफ फैक्ट इज़ 4 या 5 साल बाद जब तुम अपने डिग्री कोर्स से बाहर निकलोगे, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि सबके पास वही होती है। तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज़ है जो प्लस पॉइंट बन सकती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उस डिग्री से रिलेटेड हो। डिग्री इज़ जस्ट अ बेस। अगर तुम उस ट्रैप में फंस चुके हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट
डिग्री इज जस्ट अ बेस, उसके ऊपर तुम जो ऐड करते हो ना उससे एक स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो उस पर जो ऐड करना है वो तुम डिसाइड करो ना। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हूँ और मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हूँ, और मेरे डिग्री से दोनों ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। डिज़ाइन थोड़ा बहुत है लेकिन ठीक है, बट तुम वो डिसीजन ले सकते हो कि तुम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो और किस चीज़ को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो, एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ। उसको मतलब चार्ट डाउन करो। और अगर तुम ऐसे भी होंगे जो भाई मैंने बहुत सारे शुरू किए, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत पैसे वाले चीज़ें हैं, फ्री वाले नहीं मिले सही वाले, तो एक काम करो, जैसे मैंने बोला लिस्ट डाउन करो और उनको फ्री कोर्सेज के साथ मतलब ढूंढ लो। पहले यूट्यूब पे ही ढूंढ लो भाई, सबसे सिंपल चीज़ यूट्यूब। एंड अगर तुम्हें फिर भी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाकर DM करो मेरे को, जितना हो सके मैं हेल्प कर दूँगा। पर अपने गोल्स को पहले क्लैरिफाई करो। ऐसा नहीं कि भाई मुंह उठाया चले आए, पता नहीं क्या करना है, भाई बता दो, एजुकेशनल काउंसलर हो तुम। नहीं, मेरे को भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं पता और मैं किसी को मतलब बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ऑल आई कैन डू इज़ कि तुम्हें कुछ पता है, उसके ऊपर तुम्हें कुछ करना है, उसके ऊपर मैं बस गाइड की तरह तुम्हें एक चीज़ समझा सकता हूँ बस। आई कांट हेल्प इन अ वेरी ह्यूज एस्पेक्ट, बस थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ और मैं करूँगा वो चीज़। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे, पर सब कुछ शायद तुम्हारे लिए ना बनी हो, तो उसको कैसे डिसाइड करोगे? सब कुछ लिस्ट करो। ये कहा वॉरेन बफेट ने था और मैंने पहले सुना भी था, लेकिन जब तक मेरे दोस्त ने मुझे समझाया नहीं तब तक मैं नहीं समझा। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। दैट इज़ द 5x25 रूल। 25 चीज़ें ऐसे लिस्ट करो जो तुम्हें करना है, उसमें से सिर्फ 5 चीज़ें ऐसे करो जो तुम्हें एक्चुअल में करना है, एंड 5 मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ें। अब जैसे ही तुम उस 5 चीज़ों को सेलेक्ट करते हो, द नेक्स्ट 20 शुड बी कैंसल्ड। भूल जाओ उसे और सिर्फ इन 5 चीज़ों पे अपना पूरा ध्यान डालो। और जैसे ही तुम्हें वो 5 चीज़ें मिल जाए और तुम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है, तब यू कैन हिट मी अप और सेइंग कि भाई मुझे पता नहीं चल रहा है यहाँ से कैसे जाऊँ। जितना हो सके मैं तुम्हें बता दूँ, एंड कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ पर बता देना, वहीं पर हेल्प कर दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें इंस्टाग्राम तक चलनी पड़ेगी। अभी जो दिमाग में आ रहा है डाल दो कमेंट्स में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई लेट हूँ मैं, अभी मतलब पढ़ाई शुरू करनी है, वो सब मैं एक बात बताता हूँ, स्टार्ट कर। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे, तो इसलिए स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट। उसके बाद बह जाती है गंगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वंस एंड व्हेन इट लीव्स इट हैज़ 2 फॉर्म्स, सेटिस्फैक्शन एंड दूसरा रिग्रेट। अब इस चीज़ में एक और चीज़ मैं घुसाना चाहता हूँ, दैट इज़ हम कितना भी कोशिश कर ले, कुछ लोगों को हमारे प्रॉब्लम्स कभी समझ ही नहीं आए। जब उनको हमारा पर्सपेक्टिव ही नहीं पता और उन्हें हमारे ओपिनियन से फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखना ही वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस लॉकडाउन को हम 2 चीज़ों में परसीव कर सकते थे, दैट इज़ कि समय रुक गया है और इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, एंड दूसरा कि समय मिल गया है, अब जो करना था वो करूँगा। अगर अब तक तुमने कुछ शुरू नहीं किया है और अभी तक तुम्हारे इंस्टाग्राम का एवरेज यूसेज 8 घंटे है, 6 घंटे है, तो तुम अभी तक बदल सकते हो। ये मत सोचो कि दूसरा क्या कर रहा है, उसने वो किया तो मैं ये करूँगा, वो कुछ नहीं कर रहा है, एंड वो वेब सीरीज़ देख रहा है, मैं भी वेब सीरीज़ देखूँगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे करते हैं जो तुम्हें नहीं पता। वो सिर्फ वो चीज़ें बताते हैं तुम्हें जो तुम्हें बताना चाहते हैं। तो इस चीज़ को समझो, और जितनी जल्दी समझोगे उतना बेहतर। तो आत्मनिर्भर बनो और उन चीज़ों को करो जो तुम्हें करना है। अपने आप को जानो, पहचानो और बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इन कॉलेजेस को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हो। उनको सिर्फ मार्क्स और फीस की पड़ी रहती है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स थिंक कि मार्क्स आने से मतलब बंदा सेट है, लेकिन सारे बंदे मार्क्स से बनते नहीं हैं। तुम्हारा क्रिएटिविटी किसी और जगह में हो सकता है, तो उन चीज़ों को ढूंढो और उनमें अच्छा बनो। ये कॉलेजेस तुमको उस ड्रीम जॉब के चक्कर में फंसा देंगी। उन 3000 लोग में सिर्फ एक बंदा वो ड्रीम जॉब उठा के लेकर जाएगा और कॉलेज ऐसे बताएगा कि सारे 3000 लोगों ने वही जॉब उठा लिया, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। तो फिर बस अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ और इस चाइनीज़ प्रोडक्ट से हाथ धोते जाओ। ये बहुत ज़्यादा झाड़ने वाली चीज़ होगी, लेकिन ये 3 चीज़ें मैंने सीखी। दैट इज़ दोस्त साथ में रह सकते हैं, पास नहीं। अपस्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कॉलेज पर डिपेंडेंट मत रहो, खुद के दम पर कुछ बनो। आई होप कि मेरे इस ज्ञान में तुम्हें कुछ मदद हुई हो, और अगर हुई है और तुम्हारे पास कोई डाउट्स है तो मतलब कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए बना है, कमेंट कर दो। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।